हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, जैसे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे को हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इससे 100% क्वेश्चन आना ही है। मतलब कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं भी जाएंगे, क्वेश्चन राइज होता है। तो हम आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, मतलब कि लाभ और हानि के बारे में। देखिए, लाभ और हानि को जानने से पहले हम कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं इसमें, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सीपी मीन्स होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो क्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है। फिर हमारा होता है एसपी मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो होता है यह हमारा होता है विक्रय मूल्य। और उसके बाद यहां पे आता है प्रॉफिट मीन्स होता है आपका लाभ, इसको हिंदी में हम लोग लाभ बोलते हैं। उसके बाद लॉस जो हुआ, इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हानि बोलते हैं। ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को हम सीपीएसपी, प्रॉफिट और लॉस, ये सब लिखेंगे। ये इसके लिए हमने मेंशन कर दिया बोर्ड पे। इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट भी उसको लिखता है, लाभ प्रतिशत। तो ये अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे हम प्रॉफिट, लाभ और गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या लिखते हैं? तो सीपी। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो आपको लॉस पता होगा उस क्वेश्चन में, तो लॉस इंटू 100 मतलब कि हानि गुने 100 और बट्टे क्रय मूल्य। हमेशा ही ये प्रॉफिट और लॉस जो होता है आपके पास क्रय मूल्य मतलब कि सीपी होगा, तभी निकाल पाएंगे। तो इन सारे टर्म्स को हम लोग जानेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। इसमें हम पूरे बेसिक से लेकर काफी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलें। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉफिट कब होता है, आपको प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा? तो ये जो है आपका सीपी जो है, सॉरी एसपी जो है, ये एसपी आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा किससे? तो सीपी से। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अगर हमको लॉस हो रहा है तो लॉस के कंडीशन में, हानि के कंडीशन में क्या होगा कि आपका सीपी ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि जितने में आप खरीदे हैं और जो बेच रहे हैं, वही जो एसपी है वही छोटा हो जाएगा। मतलब कि कम, जितना में खरीदे हैं उससे कम रुपये में अगर आप कोई वस्तु को बेच रहे हैं, कोई आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो वहां पर आपको लॉस होगा। तो आप सोच रहे हो कि सर ये छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं, तो आप घबराएंगे नहीं। आपको आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। आप एंड तक देखना नहीं भूलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि और भी फॉर्मूला होता है इसमें। जैसे आपको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है कि 100 और बाई 100 और उसके बाद प्लस और माइनस एक्स और इंटू एसपी। ठीक है। अगर आपको एसपी निकालना है, मतलब कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये 100 प्लस माइनस एक्स और बाई 100 और इंटू सीपी। अब ये प्लस माइनस एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिए। ये जो एक्स होता है, यह एक्स हमारा क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। मतलब प्रॉफिट के लिए परसेंटेज होगा या लॉस के लिए परसेंटेज होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे एक्स के साथ, और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। एक चीज हमेशा याद रहेगी, सीपी अगर आपको निकालना है तो 100 जो नंबरी होता है ना, 100 एक 100 रुपये, वो ऊपर रहेगा और ये 100 प्लस माइनस एक्स नीचे रहेगा। और जब एसपी निकालना है तो उसमें 100 प्लस माइनस एक्स मतलब एक्स मीन्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये ऊपर रहेगा और 100 आपका नीचे रहेगा। और अगर सीपी निकालना है तो एसपी दिया रहेगा आपका, और एसपी निकालना है तो सीपी दिया रहेगा। मतलब कि आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आपके पास विक्रय मूल्य होगा, और इस सिचुएशन को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आपके पास क्रय मूल्य दिया रहेगा, और इससे आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। जैसे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य दिया है 700 रुपीज और आपका विक्रय मूल्य एसपी दिया है 840 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? प्रॉफिट या गेन परसेंट, मतलब कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहला काम कि आप यहाँ पे लाभ पता कर ले, मतलब प्रॉफिट को पता कर ले कितना होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो आपको एसपी में से क्या करना पड़ेगा? सीपी को माइनस करना पड़ेगा। तो एसपी कितना है आपका? तो 840 रुपये। फिर ये कितना है? तो 700 रुपये। तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये 40 हो गया, ये 140 रुपये हो गए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? तो लाभ प्रतिशत
निकालना है, मतलब कि गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें क्या होता है, तो लाभ गुने 100 और बटे क्रैमूल, मतलब प्रॉफिट इंटू 100 और बाई सीपी। तो प्रॉफिट कितना, तो 140 शून्य 100 और उसके बाद सीपी, तो सीपी आपका कितना है, तो 700, तो 700 हो गया। आप ये 00 से 00 को कैंसिल कर दीजिए और 7 दूने 14, ये कितना आ गया आपका 20%। सेम इसी तरह से अब थोड़ा हम लोग जल्दी से करेंगे। ये सीपी कितना है आपका, तो 300, एसपी कितना है 240, तो हानि हुई है, मतलब कि जितना में खरीदा है उससे कम रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ, तो 300 में खरीद के 240 में बेचा, मतलब कि 60 रुपीज को उसको क्या हुई है, लॉस हुई है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो लॉस कितने का है, तो 60 रुपीज का, तो लॉस इंटू 100 और बाई सीपी, तो सीपी कितना है आपका, तो 300, तो यहाँ 300 लिख देंगे, 00 से 00 कैंसिल और 3 से आपका ये 20 बार में कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, तो 20%। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते चलेंगे और आगे बढ़ के हम लोग स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है उसको 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, तो 36 रुपये, और हानि कितना हो रही है, लॉस परसेंट क्या है, तो 20%। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तो सीपी। तो सीपी के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि सीपी के लिए आप 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे और 100 प्लस माइनस हमने बताया था। तो यहाँ देख रहे हैं कि 20% की जब हानि होती है तो यहाँ पे 20 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जब यहाँ सीपी निकालना है तो आपके पास एसपी यहाँ पर दिया हुआ है 36 रुपये, तो यहाँ 36 से आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 100 और यहाँ हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 36, 0 से 0 कटा दीजिए, 4 से 2 बार में और 4 से ये 9 बार में और 2 से यह 5 बार में, तो यह कितना आ गया, 9 × 5 = 45, मतलब कि 45 रुपीज उसका क्या आ गया, तो क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ होता है। तो अब लाभ जब होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 में से हम माइनस यहाँ किए थे, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे। तो उसमें आपको सीपी जब निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसमें आप क्या करेंगे कि 100 और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 20% का लाभ प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और इसमें सीपी कितना दिया हुआ है, एसपी कितना दिया है, तो 600। तो यहाँ 600 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 और 12 से ये 5 बार में हो जाता है 60, तो कितना आ जाएगा, तो 500 ये रुपीज आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने जो है ये क्वेश्चन, उसका स्टैंडर्ड कुछ अलग टाइप का है, ये उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 5% अधिक हानि होती है। मतलब कि अगर उसको 40 रुपये में बेचते थे, अगर अब उसको 30 रुपये में बेचे तो हमारा जो हानि है, लॉस का परसेंटेज, वो 5% अधिक हो जाता है, उसको और अधिक लॉस होता है। तो जब अधिक या कम का बात हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसको डिफरेंस निकालते हैं उसका, मतलब कि माइनस करते हैं, घटाते हैं, मतलब कितना, तो 5%। तो 5% जो है वो किसके इक्वल है, तो ये 40 और 30 के डिफरेंस के इक्वल, मतलब कि 40 से अगर हम 30 घटाते हैं तो इसके डिफरेंस के इक्वल है। तो इस 5% को 100% में बदलिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर भी ये कितना हो गया, तो ये 10 हो गया, तो 10 में भी इधर क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 100%, ये 20% है, तो 100% हमारा कितना हो गया, तो 200 रुपये। तो ये 200 रुपये हमारा क्या हो गया, तो क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था। तो 5% जो था ये दोनों ही डिफरेंस के इक्वल था, तो हमारा 100% कितना होगा, तो 200। तो ये 200 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य निकल गया। इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना था वो। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 960 की जगह 1200 रुपये में बेचते हैं तो 30% अधिक लाभ होता है। तो या अधिक हो या कम हो, हमेशा क्या करते हैं हम, तो डिफरेंस ही निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 30% दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 30 जो % है वो किसके इक्वल है, तो 1200 और माइनस कितना, तो 960। अब देखिए यहाँ हम अभी 30% को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 10 से 6 गया, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका 11, तो मतलब कि 240 हो गया। तो ये 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और 3 × 8 = 24, मतलब कि 1% जो आया आपका वो 8 रुपये है, मतलब कि 8 के बराबर है। तो 100% जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, मतलब 100 से इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 800। ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। तो देख रहे हैं कितने ईजी वे में, बहुत ही आसानी से हम सेकंड के अंदर ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए एक अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि उसमें आपको रुपये दिया हुआ था, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। फिर यहाँ पर अधिक और कम की बात हो रही है, कमी की बात हो रही है, तो हम इसके कंडीशन में क्या करते हैं, हमने बताया कि आपको हमेशा माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप इसको काफी मतलब बारीकी से समझेंगे कि देखिए 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% की लाभ पर बेचा जाता
तो उसको 35 रुपया अधिक मिलते। तो 25% लाभ का मतलब हुआ कि 100 से अधिक है 25% तो 125, ठीक है। फिर 20% लाभ का मीनिंग हुआ कि 120। इसी दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कितना है, तो 35 है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये परसेंटेज है हमारा दोनों, ठीक है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 5%। तो 5% जो है आपका कितना है, तो 35। तो अगर हम इसको 100 में बदलना है परसेंटेज को, तो यहाँ पे आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 35 दूनी 70, मतलब कि 700 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्रयमूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेकंड के अंदर ही इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे, जिसकी जरूरत कंपटीशन में बहुत ही होती है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्पीड होना चाहिए, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एराइज होते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर जो लाभ का प्रतिशत है वो 2 गुना हो जाता है, जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ना वो 2 गुना हो जाता है। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस क्रयमूल्य को हम क्या करेंगे कि x मान लेते हैं। क्रयमूल्य हमारा कितना है मान लेते हैं, क्रयमूल्य जो है वो आपका x है। अब देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत की बात हो रही है, लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालते कैसे हैं, तो लाभ गुने 100 और बटे क्रयमूल्य, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ कैसे होगा, तो हमारा जो क्या होता है, ये जो विक्रयमूल्य है उसमें से क्रयमूल्य को घटाते हैं तो हमारा लाभ होता है। मतलब कि 69 और माइनस x और ये जो हुआ लाभ और गुने 100 और बटे क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना, तो x। नेक्स्ट क्या है कि 78 रुपीज है। तो इसमें क्या करेंगे कि 78 और माइनस x ये भी लाभ हुआ और गुने 100 और बटे क्या, तो क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य हमारा कितना है, तो x है। यही इसी में कंडीशन ये दिया है कि ये जो 69 रुपये की अपेक्षा अगर 78 रुपये में बेचते हैं तो लाभ का प्रतिशत दुगुना हो जाता है, मतलब कि ये वाला 2 गुना हो जाता है। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गया। ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या हुआ, बैलेंस्ड हुआ, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ये देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया आसान और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ 18 होगा, 1 2 छक्के 12 और 1 13 और यहाँ पर हो गया आपका 2x और इधर कितना हुआ 78 और माइनस x। अब हम क्या करेंगे कि 138 को यहीं रहने देंगे, 78 को इधर ला देते हैं और क्या करते हैं कि ये माइनस x अपनी जगह पे, ये माइनस 2x जो है उधर जाएगा तो प्लस में 2x हो गया। तो इसको अगर हम घटाते हैं यहाँ 0 13 से 7 गया तो यहाँ 6, तो ये x का वैल्यू आ गया। ये x जो है यही हमारा क्या है, तो क्रयमूल्य है। तो हमने तो सजाया x मानकर, लेकिन यह क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ईजी हो गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो इसको भी आप मतलब कि 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हमारे और आगे वाले वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए फटाफट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।